फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डायनामिक लर्निंग विद पीके, जिस पे मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक पूरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके पहले पार्ट में हम नाउन और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो देखने के बाद नाउन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम नाउन के बारे में जानेंगे कि नाउन होते क्या हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल, आइडिया और फीलिंग। जो नाउन होते हैं वो किसी पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल, आइडिया और फीलिंग आदि के नाम होते हैं। इंग्लिश में जनरली हम इनको नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं और हिंदी में हम इन्हें नाम वाले शब्द बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पर्सन: मैक्स, जूली, मोहन, राहुल, बॉबी एट्सेट्रा। तो मैक्स, जूली, मोहन, राहुल, बॉबी, दीज आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स। ये जो सभी हैं वो पर्सन्स के नाम हैं, तो ये सभी नेमिंग वर्ड्स हैं। दैट्स वाई दीज ऑल आर नाउन। उसके बाद एनिमल: डॉग, कैट, काउ, कंगारू एट्सेट्रा। दीज ऑल आर द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, सो दीज ऑल आर द नाउन्स। प्लेस: लंडन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुंबई एट्सेट्रा। These all are the names of places, so these all are the nouns. Thing: bat, ball, chair, door, house, कंप्यूटर एट्सेट्रा। तो ये सभी जो नाम हैं वो चीज़ों के हैं, थिंग्स के हैं, तो इसीलिए ये सभी भी नाउन हैं। आइडिया, फीलिंग, लव, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, हेट, एडवाइस, दीज ऑल आर द नेम्स ऑफ आइडियाज़ और फीलिंग्स। तो ये सभी जो है आइडिया और फीलिंग्स के नाम हैं, इसलिए ये सभी भी क्या है, नाउन है। टाइप्स ऑफ नाउन: मेनली हम इंग्लिश में 8 टाइप्स के नाउन पढ़ते हैं, और इनको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इनको कंपेयर करके या पेयर बना के पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से ये याद रहेंगे। जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इन दोनों का पेयर बना के हम इनको पढ़ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, इन दोनों को आपस में पेयर बना के हम इनको पढ़ सकते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इन दोनों का भी आपस में पेयर बना के हम इनको पढ़ सकते हैं। कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, इनको अलग अलग से भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आर पीपल, प्लेस एंड थिंग्स विद पर्टिकुलर नेम्स। जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो पीपल, प्लेस और थिंग्स के पर्टिकुलर नेम्स होते हैं। ये कॉमन नाम ना होके पर्टिकुलर नेम्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। बॉबी: बॉबी इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन। बॉबी किसी पर्सन का एक पर्टिकुलर नेम है, ठीक है। पर्सन जो होते हैं उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन जो बॉबी है वो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है। उसी तरह से फ्रांस: फ्रांस इज़ अ नेम ऑफ अ कंट्री। जो कंट्री है वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन फ्रांस एक पर्टिकुलर कंट्री है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद देखिए फ्राइडे: जो वीक होता है उसमें 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, लाइक दैट, ठीक है। तो जो फ्राइडे है एक पर्टिकुलर डे है वीक का। जो वीक है वो कॉमन नाउन में आएगा, लेकिन जो फ्राइडे है वो प्रॉपर नाउन में आएगा। एंड वॉशिंगटन: वॉशिंगटन आप देख सकते हैं, वॉशिंगटन जो है एक सिटी है, ठीक है। जो सिटी होगा वो कॉमन नाउन होगा, लेकिन जो वॉशिंगटन है वो एक पर्टिकुलर सिटी है, इसीलिए वो प्रॉपर नाउन होगा। उसके बाद देखिए मार्च: मार्च जो है एक साल में 12 महीने होते हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर जो मंथ होता है वो मार्च होता है, इसलिए जो मार्च होगा वो एक प्रॉपर नाउन होगा। कॉमन नाउन देखिए, कॉमन नाउन्स आर पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स दैट डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर नेम। जो कॉमन नाउन होते हैं वो किसी प्लेस, पीपल और थिंग आदि के पर्टिकुलर नेम्स नहीं होते हैं। ये इन चीज़ों के पीपल, प्लेस और थिंग्स इनके कॉमन नेम्स होते हैं। जैसे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं: मैन, डॉग, वीक, मंथ, ट्री एट्सेट्रा। मैन जो है एक कॉमन नेम है। मैन बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे बॉबी हो गया, वीर हो गया, अरुण हो गया, राहुल हो गया, ये सभी क्या है, ये पर्टिकुलर नेम्स हो गए, लेकिन जो इन सभी के लिए एक कॉमन नेम यूज़ होता है वो है मैन। उसके बाद देखिए डॉग: डॉग जो होते हैं, डॉग में बहुत सारे तरह के डॉग हो सकते हैं, जैसे बुल डॉग हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, और भी बहुत सारे तरह के डॉग होते हैं, तो वो उनके पर्टिकुलर नेम्स हो गए, लेकिन जो डॉग है उन सब के लिए एक कॉमन नेम है। वीक: संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सभी क्या है, वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, तो वीक जो हो गया वो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन जो संडे, मंडे, ट्यूसडे हैं वो पर्टिकुलर डेज़ हैं, तो वो प्रॉपर नाउन में आएंगे। मंथ:
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सभी क्या है पर्टिकुलर मंथ है, तो वो प्रॉपर नाउन में आएंगे। लेकिन जो मंथ है वो किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। उन सभी के लिए एक कॉमन नेम क्या है, मंथ, तो मंथ क्या हो गया, कॉमन नाउन। ट्री, ट्री में देखिए, ट्री में बहुत सारे ट्रीज होते हैं आपके आसपास में, आप चारों तरफ देखोगे तो बहुत सारे ट्रीज आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको नीम ट्री मिलेगा, मैंगो ट्री मिलेगा, उसके बाद यूकेलिप्टस मिलेगा। तो ये सभी क्या ट्रीज़ के पर्टिकुलर नेम है, लेकिन इन सब के लिए एक कॉमन नेम क्या है, ट्री। तो ट्री क्या होगा यहाँ पे, कॉमन नाउन। उसके बाद देखिए नोट, देखिए वी राइट फर्स्ट लेटर कैपिटल इन प्रॉपर नाउन बट नॉट इन कॉमन नाउन। हम जब प्रॉपर नाउन्स को सेंटेंस में यूज़ करते हैं या कहीं भी इनका यूज़ किया जाता है तो इनका फर्स्ट लेटर जो है इनका कैपिटल होता है, लेकिन कॉमन नाउन्स का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सेंटेंस की डिमांड के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कॉमन नाउन सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड है तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हमेशा होता है, तो वहाँ पे उसका लेटर कैपिटल हो सकता है। लेकिन जो प्रॉपर नाउन है वो सेंटेंस में कहीं भी यूज़ हो, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। उसके बाद देखिए कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिनको हम सेंसेस के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उन सभी को क्या बोलेंगे हम, कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन्स रेफर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एट्सेट्रा दैट फिजिकली एग्जिस्ट एंड कैन बी एक्सपीरियंस्ड विद द सेंसेस। तो कॉमन नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं और जिनको हम अपनी सेंसेस के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। एग्जांपल्स देखिए, डॉग। डॉग जो है, डॉग को आप यू कैन सी अ डॉग विद योर आइज़। आप अपनी आंखों के साथ किसी डॉग को देख सकते हैं। वाटर, आप वाटर को, पानी को छू सकते हैं, आप पानी को पी सकते हैं, ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरह से बुक, वॉल, मिल्क, मनी एट्सेट्रा, ये सभी चीज़ें जो है फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। आप इनको छू सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं, आप इनको महसूस कर सकते हैं, आप इनको सेंसेस के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, कॉन्क्रीट नाउन। उसके बाद देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू आइडियाज़, थॉट्स, क्वालिटीज़ एट्सेट्रा that do not exist physically, we cannot touch, measure और weigh them। आप देखिए इस कॉन्क्रीट नाउन के अपोजिट एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, जिसकी कोई मूर्त ना हो, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वी कैन नॉट टच दैम, हम उनको टच नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेज़र दैम, हम उनको मेज़र मतलब माप नहीं सकते। वी कैन नॉट वे दैम, हम उनका वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जांपल्स देखिए, लव, हेट, ऑनेस्टी, ट्रुथ, हैप्पीनेस एट्सेट्रा। ये सभी क्या है, ये क्या है, ये सभी थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं। तो हम इनको महसूस तो कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को अपनी सेंसेस के साथ, अपनी आँखों से, अपने मुंह से, अपने हाथों से टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते और इनको छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद देखिए काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन देखिए, नाउन्स दैट वी कैन काउंट। इसकी डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, जब इसको यूज़ करते हैं तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। उस कन्फ्यूजन को हम इस वीडियो में दूर ज़रूर करेंगे। तो नाउन्स दैट वी कैन काउंट, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स होते हैं। काउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। तो जो काउंटेबल नाउन होते हैं, इसकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म होती हैं। वी यूज़ 1 2 3 an, मैनी, मोर, फ्यूअर, अ फ्यू, सम, प्लूरल्स एट्सेट्रा। हम इन नाउन्स के साथ 1 2 3 an, मैनी, मोर, फ्यूअर, अ फ्यू, सम, प्लूरल्स, इन सभी वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखिए, $5। तो डॉलर देखिए, डॉलर इज़ अ काइंड ऑफ करेंसी। जो डॉलर है एक तरह की करेंसी होती है। बाकी जो करेंसी होती है वो भी काउंटेबल नाउन में आती है, जैसे येन होगा, पाउंड्स हो गए, और बाकी जो भी दूसरे देशों की कंट्री है वो करेंसी है वो भी काउंटेबल नाउन में आती है। लेकिन जो मनी होती है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, जो मनी होती है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, क्योंकि मनी को नहीं गिन सकते हम ऐसे 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी। लेकिन मनी की जो करेंसीज़ होती हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे $5, $10, $100। तो ये सभी क्या है, काउंटेबल नाउन है। उसके बाद देखिए फैंस। फैंस को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये फैंस भी क्या है, काउंटेबल नाउन है। जैसे 3 फैन, 4 फैन, 7 फैन। उसके बाद देखिए ट्रीज़।
तो ट्रीज़ को भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 ट्री, 2 ट्री, 3 ट्री, 4 ट्री, 7 ट्रीज, इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। तो ये भी जो ट्रीज़ होंगे वो भी क्या होंगे, काउंटेबल नाउन होंगे। ये ग्रीन कलर में जितने भी लिखे हुए हैं एग्जाम्पल में, ये सारे क्या हैं, काउंटेबल नाउन हैं। तो उसके बाद देखिए आवर्स, उसके बाद देखिए यहाँ भी कन्फ्यूजन रहती है, जो टाइम होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन जो आवर्स और मिनट्स होते हैं, जो इसकी मेजरिंग यूनिट्स होती हैं, ये काउंटेबल नाउन होती हैं। क्योंकि जो टाइम होता है उसको हम इस तरह से बताते हैं, 4 आवर्स 30 मिनट, 40 मिनट्स, 3 आवर 20 मिनट्स, इस तरह से बताते हैं। तो ये क्या है, ये काउंटेबल होता है। लेकिन टाइम को हम ऐसे नहीं बताते, 1 टाइम, 2 टाइम बजा है, 3 टाइम बजा है, 4 टाइम बजा है। तो टाइम जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन इसकी जो मेजरिंग यूनिट्स होती है, आवर्स और मिनट्स, ये सभी क्या होती हैं, काउंटेबल होती हैं। उसके बाद देखिए पेंसिल्स को आप काउंट कर सकते हैं। तो पेंसिल जो होगी वो भी क्या होगी, काउंटेबल नाउन होगी। अब देखिए इनके साथ हमने कुछ वर्ड्स यूज़ किए, मोर, मैनी, फ्यूअर, ठीक है। तो इनमें से कुछ जो होते हैं वो काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज़ होते हैं, और बाकी जो कुछ होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ है। जैसे मैनी जो होता है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज़ होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ नहीं होता। मैनी वहीं पे यूज़ होता है जहाँ पे हम चीज़ों को गिन सकते हैं। जहाँ पे हम चीज़ों को नहीं गिन सकते वहाँ पे हम मैनी का यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से फ्यूअर का यूज़ भी हम ऐसी जगहों पे ही करते हैं जहाँ पे हम चीज़ों को गिन सकते हैं, जहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से इसके अपोजिट में अनकाउंटेबल नाउन में फ्यूअर की जगह पे हम लेस यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट, ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। वी नीड टू यूज़ मेजर वर्ड्स टू क्वान्टिफाई देम, हमें ऐसे चीज़ों को क्वांटिफाई करने के लिए मेजरिंग वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है। वी यूज़ हाउ मच, अ लिटिल, मच लेस, अ लॉट ऑफ, सम एटसेट्रा टू क्वांटिफाई दम। हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं इनको क्वांटिफाई करने के लिए। जैसे हाउ मच मनी, यहाँ पे भी देखिए आप ग्रीन कलर में जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। जैसे मनी, वाटर, टाइम, सॉइल, ठीक है। मनी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, मनी को आप 1 2 3 4, 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, इस तरह से काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। उसी तरह से वाटर देखिए, वाटर जो है, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद देखिए टाइम के बारे में भी मैंने बताया आपको, टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन टाइम को उसकी मेजरिंग जो यूनिट्स होती हैं उसमें काउंट कर सकते हैं, जैसे मिनट्स, आवर्स, ठीक है। हम इस तरह से हम नहीं बोल सकते एक टाइम बजा है, 2 टाइम बजा है, 3 टाइम बजा है, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉइल को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके साथ हमने हाउ मच, अ लिटिल, लेस, मच, सम एटसेट्रा आदि वर्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं। देखिए अ लिटिल जो होता है वो थोड़ी चीज़ के लिए यूज़ होता है, उसी तरह से मच जो होता है वो ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, लेस जो होता है वो कम के लिए यूज़ होता है। सम जो वर्ड है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज होता है। उसी तरह से अ लॉट ऑफ काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज होता है। अब इसके बाद देखिए कलेक्टिव नाउन मतलब नाउन्स दैट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पर्सन्स, एनिमल्स एज वन होल। तो जो कलेक्टिव नाउन्स हैं वो किसी चीज़, पर्सन्स और एनिमल्स के ग्रुप को के नाम को दिखाता है। एज वन होल मतलब मान लीजिए कोई पर्सन्स का ग्रुप हो सकता है, उसको पर्सन्स के जो ग्रुप है उसका जो एक पर्टिकुलर नेम है उसको ये दिखाता है। उसी तरह से एनिमल्स का कोई ग्रुप हो सकता है, ठीक है, एनिमल्स का एक कलेक्शन हो सकता है, उस एनिमल्स के कलेक्शन का जो नेम होगा, पर्टिकुलर नेम होगा, वो कलेक्टिव नाउन होगा। उसी तरह से कुछ चीज़ों का कलेक्शन होगा, उसका जो एक पर्टिकुलर नेम होगा उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो जहाँ पे स्टूडेंट्स का कलेक्शन है, ठीक है, सेम बैच के, सेम एज के बच्चों का कलेक्शन है, स्टूडेंट्स का कलेक्शन है, उसको हम क्लास बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से ग्रेप्स, देखिए एक गुच्छे में बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उसका बंच बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी होती है उसमें डायरेक्टर्स का कलेक्शन होता है, तो उन डायरेक्टर्स के कलेक्शन को बोलते हैं बोर्ड। तो पूरा जो फ्रेज बनता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। उसी तरह से एलिफेंट्स, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, जो एलिफेंट्स का एक कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं हर्ड। तो यहाँ पे हर्ड जो होगा वो एक कलेक्टिव नाउन होगा। उसी तरह से कंपनी ऑफ एक्टर्स, जहाँ पे कुछ एक्टर्स मिलके काम करते हैं एक साथ, तो वो उनकी एक कंपनी बन जाती है, तो उसको बोलेंगे कंपनी ऑफ एक्टर्स। उसके बाद देखिए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, जो बैंड होता है कुछ म्यूजिशियंस का कलेक्शन होता है, कुछ म्यूजिशियंस मिलके बैंड प्ले करते हैं,
ठीक है, तो उसको बोलेंगे बैंड ऑफ म्यूजिशियन। तो यहाँ पे बैंड जो वर्ड होगा वो कलेक्टिव नाउन होगा। उसके बाद देखिए कंपाउंड नाउन, नाउन्स दैट आर मेड अप ऑफ टू स्मॉलर वर्ड्स। तो यहाँ पे जो कंपाउंड नाउन होता है दो स्मॉलर वर्ड्स को आपस में जोड़ के बनाया जाता है। जैसे देखिए टेक्स्ट बुक, तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट और बुक ये दो इंडिपेंडेंट वर्ड है, इन दोनों वर्ड्स को मिला के एक नया वर्ड बना है दैट इज़ टेक्स्ट बुक, और ये एक कंपाउंड नाउन है। ठीक है, उसी तरह से नोटबुक, नोट प्लस बुक, तो नोट और बुक ये दोनों इंडिपेंडेंट वर्ड है, इन दोनों को कंपाउंड करके एक नया वर्ड बना है नोटबुक, तो नोटबुक इज़ अ कंपाउंड नाउन। उसके बाद देखिए प्ले ग्राउंड, प्ले प्लस ग्राउंड, प्ले और ग्राउंड दोनों इंडिपेंडेंट वर्ड है और दोनों को कंपाउंड करके प्ले ग्राउंड वर्ड बनाया गया है दैट इज़ अ कंपाउंड नाउन। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट का मतलब है कि प्ले और ग्राउंड, जैसे प्ले का अपना एक अलग मीनिंग है, ग्राउंड का अपना एक अलग मीनिंग है, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट वर्ड हो गए। उसके बाद देखिए स्नो बॉल, स्नो प्लस बॉल, तो स्नो और बॉल दोनों को कंपाउंड करके एक नया वर्ड बना है स्नो बॉल। बस स्टॉप, बस प्लस स्टॉप, तो यहाँ पे देखिए बस और स्टॉप दो वर्ड्स को मिला के, इन दो वर्ड्स को मिला के बस स्टॉप एक नया वर्ड बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बस और स्टॉप, तो यहाँ पे बस और स्टॉप ये ओपन कंपाउंड नाउन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए बस और स्टॉप के बीच में स्पेस है। ठीक है, उसके बाद देखिए इससे पहले देखिए टेक्स्ट बुक, नोटबुक, प्लेग्राउंड ये क्या है, क्लोज्ड कंपाउंड नाउन है क्योंकि इनके बीच में जो दो वर्ड्स हैं उनके बीच में स्पेस नहीं है। उसके बाद देखिए किंग साइज़, किंग साइज़ में आप देखिए किंग प्लस साइज़, तो किंग और साइज़ के बीच में हाइफन है तो इसको बोले हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। तो जहाँ पे हाइफन लगा हुआ होता है वो हाइफनेटेड होते हैं, तो इनको बोलेंगे हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।